हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 12th क्लास की इंग्लिश और उसकी बुक है विस्टास। और इस बुक का फर्स्ट लेसन है द थर्ड लेवल। राइटर हैं जैक फिने। यह एक बहुत ही रहस्यमय कहानी है और इसमें जो करेक्टर है और जो इसका हीरो है चार्ली, उसकी उम्र 31 वर्ष है। वो अपनी ही एक घटना सुनाता है जिसमें वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंच गया है। सभी लोग ये समझते हैं कि वहाँ पर 2 ही लेवल है, परंतु वो दावा करता है कि तीसरे लेवल पर वो होकर आया है। तो वो अपनी जुबानी ही इस कहानी को सुनाता है। देखते हैं क्या कहता है। द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स। वो कहता है कि जो प्रेसिडेंट्स हैं, अध्यक्ष हैं इन इन रेलवेज़ के जोन के कौन कौन से जोन है। न्यूयॉर्क सेंट्रल है, न्यूयॉर्क है और न्यू हेवन है एंड हार्टफोर्ड। ये 4 जोन है रेलवे के अमेरिका में। तो इनके जो प्रेसिडेंट्स हैं वो एक कसम खाएंगे, विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल के ऊपर हाथ रखकर कसम खा सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ गीता पर कसम खाई जाती है। इस तरह से ही दैट देयर आर ओनली 2, कि केवल और केवल 2 ही तल हैं वहाँ पर। बट आई से देयर आर 3, परंतु जो नैरेटर है चार्ली वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं मानता, वहाँ पर 3 तल हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल, क्योंकि मैं तीसरे लेवल पर होकर आया हूँ ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। जो ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है उस पर सभी ये कहते हैं कि 2 लेवल है, परंतु उस पर जो नैरेटर है वो कह रहा है कि 3 लेवल है। और वो दावा इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं तीसरे लेवल पर होकर आ गया है। येस आई हैव टेकन द ओबियस स्टेप, और मैंने इसके लिए बहुत ही सावधानीपूर्वक कदम उठाए हैं। आई टॉक्ड टू अ साइकाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, और वो कहता है कि इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि वो कहीं भ्रम में तो नहीं जी रहा है या उसे कोई भ्रम तो नहीं होगा, उसने अपने साइकाट्रिस्ट दोस्त से बात की है इसके बारे में। साइकाट्रिस्ट होता है मनोवैज्ञानिक, एक तरह से डॉक्टर होता है ये भी मन का या मस्तिष्क का। अमंग अदर्स, और उस समय और भी व्यक्ति थे। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में मैंने उसे बताया, वो भी था और भी लोग वहाँ पर थे। एंड ही सेड, और उसने कहा, इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और यह एक तरह से क्या है कि ऐसे मान कर चलो कि जैसे आपका जागते हुए कोई सपना पूरा हो गया हो। आप ने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति बैठे बैठे ही ऐसे लगता है कि जैसे वो कहीं खोए हुए हों अपने ख्यालों में या विचारों में, और उनकी वो इच्छा पूरी हो जाए। तो कहने का मतलब ये है, चार्ली एक तरह से अपना ख्यालों में खोया हुआ है और वो इस तरह की बात कर रहा है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर हो गया। उसका दोस्त उससे कहता है कि ये मान कर चलो कि आपका ये सपना पूरा हो गया हो जैसे। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा चार्ली से, उसके दोस्त ने, कि वह अनहैप्पी था। दैट मेड माई वाइफ ऑफ मैड, और इस बात को सुनकर मेरी पत्नी को एक तरह से गुस्सा आया। वैसे तो मैड का मतलब पागल होता है, परंतु यहाँ पर क्या है, एक तरह से नाराज़गी होना। बट ही एक्सप्लेन्ड, परंतु उसने एक्सप्लेन किया, ये बात स्पष्ट की, दैट ही मीन्ड द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि उसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसी बात नहीं थी। उसने कहा कि भाई उसका तात्पर्य ये था कि संसार है जो आज की जो दुनिया है वो इनसिक्योरिटी से भरी हुई है, फियर भय से भरी हुई है। वॉर युद्धों का भय यहाँ पर बना हुआ है। वरी चिंताएं यहाँ पर इस हर व्यक्ति को घेरे हुई है। एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी को इस संसार में हर समय परेशान रखती हैं। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और उसने कहा कि जो नैरेटर है चार्ली है वो क्या करना चाहता है, एस्केप करना चाहता है इस दुनिया से, अर्थात पलायन करना चाहता है। वेल ठीक है, हु डजंट इट, हु डजंट, तो भाई ऐसा कौन नहीं करना चाहता, इन दुखों से तकलीफ़ों से हर व्यक्ति छुटकारा पाना चाहता है। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, जिस भी व्यक्ति को मैं जानता हूँ वो हर व्यक्ति एक तरह से पलायन करना चाहता है, इन चीज़ों से बचाव करना चाहता है। बट दे डोंट वंडर
डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। परंतु वो कभी भी और लोग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर नहीं पहुंचते हैं। दैट इज द रीजन, परंतु यही तो एक कारण था। ही सेड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स, और जो मेरे दोस्त थे, ऑल एग्रीड, वे सभी इस बात पर एग्री हो जाते हैं। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, और हर चीज़ इसकी तरफ इशारा करती है। दे क्लेम्ड, वो दावा करते थे, वो दावा कर रहे थे, माई स्टैम्प्स कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर जो मेरी हॉबी है स्टैम्प कलेक्टिंग की, अर्थात डाक टिकट इकट्ठा करने की, दैट इज़ अ टेम्परेरी रिफ्यूज़, वो एक तरह से टेम्परेरी रिफ्यूज़ है, टेम्परेरी पलायन है, फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से बचने के लिए। वेल, ठीक है, हो सकता है ये हो, मे बी हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, परंतु मेरे दादाजी को ज़रूरत नहीं थी रियलिटी से रिफ्यूज़ करने की, अर्थात बचने की, भागने की। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल, चीज़ें बहुत ही प्रेटी थी, नाइस थी और पीसफुल थी उनके ज़माने में। इन हिज डे, उसके ज़माने में। फ्रॉम ऑल आई हियर, जो भी मैंने किसी से भी सुना है। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही मेरी जो कलेक्शन शुरुआत की कराई थी। इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू, और यह एक बहुत अच्छा कलेक्शन है, बहुत अच्छा कलेक्शन है मेरे पास स्टैम्प्स का। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू, और जो भी यूएस में अर्थात अमेरिका में जो भी कोई भी इश्यू होता था किसी डाक टिकट का, यानी कि जारी की जाती थी कोई भी डाक टिकट, तो उसका क्या करते थे, 4 ब्लॉक्स वाली टिकट लेते थे, अर्थात एक बार में 4 टिकट इकट्ठे लगाते थे। द फर्स्ट डे कवर, और वो बिल्कुल उसको फर्स्ट डे कवर पर ही यूज़ करते थे। एंड सो ऑन, और इसी तरह की उनकी जो दिनचर्या थी या उनकी इस तरह की आदत थी। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, वो भी डाक टिकट इकट्ठा किया करते थे। एनीवे, चलो कोई बात नहीं, जो भी कुछ हो। हेयर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें तो चलो ठीक है, परंतु अब मैं वो बताता हूँ जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जो घटना हुई थी। वन नाइट लास्ट समर, पिछली गर्मियों की बात है, एक रात की बात है उन दिनों। आई वर्क लेट एट द ऑफिस, मैंने ऑफिस में देर रात तक काम किया। आई वॉन्ट टू हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं अपने अपार्टमेंट तक, अर्थात जहाँ पर मैं रहता था वहाँ जल्दी से पहुँचना चाहता था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, इसलिए मैंने वहाँ से जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे, एक तरह की ट्रेन है, उसे लेने का फैसला लिया। बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस, क्योंकि ये बस से तेज चलती है। नाउ अब आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन्ड, और ये बिल्कुल भी मुझे पता नहीं है कि ऐसा कैसे हुआ था टू मी, मेरे साथ। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम्ड चार्ली, मैं एक साधारण सा लड़का हूँ जिसका नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, और मेरी उम्र 31 वर्ष है। एंड आई वॉज वियरिंग अ 10 गार्ड गैबर्डिन सूट, मैंने 10 गैबर्डिन नाम की प्रकार का एक सूट पहन रखा था। एंड अ स्ट्रा हेड, और एक स्ट्रा हेड थी विद अ फैंसी बैंड, जिसमें एक बहुत ही अच्छा फैंसी बैंड लगा हुआ था। आई पास्ड अ डजन मैन, मैं करीब करीब दर्जन लोगों के पास से गुजरा। हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, और वो सभी लोग मेरी तरह के ही दिखाई दे रहे थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप, और मैं एस्केप नहीं करना चाहता था फ्रॉम एनीथिंग, किसी भी चीज़ से। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूसिया माई वाइफ, मैं बिल्कुल वहाँ से जल्दी जाना चाहता था, किसी भी तरह मैं अपनी पत्नी के पास घर पर पहुँच जाऊँ। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी स्टूडेंट्स, कि इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको जो वीडियो टाइम पर मिल जाता है, और बेल आइकन प्रेस करें। और ये आपको ना फर्स्ट वो पढ़ाया जाएगा, इसका जो पार्ट, दूसरा पार्ट अलग वीडियो में होगा, जहाँ तक ये चलती है उसके बाद दूसरा वीडियो ज़रूर देखें इसके बाद, जब भी पूरा हो गया लेसन। हाँ, आगे हम लेते हैं। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडब्रिट एवेन्यू,
वेंडवाइट नाम की एक एवेन्यू है, गली है, वहाँ से जो है ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर टर्न करते हैं, जाते हैं। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स, और सीढ़ियों से होकर नीचे चले जाते हैं टू द फर्स्ट लेवल, पहले लेवल तक। वेयर यू टेक ट्रेन्स, जहाँ से आप कोई भी ट्रेन ले सकते हो, लाइक द 20th सेंचुरी, इस 20वीं शताब्दी में जो चलने वाली ट्रेनें हैं उनमें से। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट ऑफ सेकेंड लेवल, फिर मैं जो है सेकेंड लेवल के फ्लाइट तक पहुंच जाता हूँ। वेयर द सब अर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम, जहाँ से जो सब अर्बन ट्रेन जा रही थी। डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, और मैं एक आर्क जो दरवाज़ा था, यानी कि मेहराब टाइप में जो है, चाप टाइप में दरवाज़ा था, जैसे स्कूलों में बरामदे में होती है जो है, ऊपर से गोलाई होती है दरवाजे की, इस तरह से जो है दरवाज़ा था। और उसमें जो उसने थोड़ा सा सिर झुकाया नरेटर ने, और आगे की तरफ सबवे की तरफ चला गया। एंड गो लॉस्ट, और उसके बाद वो कहता है कि वो खो गया। दैट इज़ इजी टू डू, ये करना बहुत आसान है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, वो कह रहा है कि मुझे उस टाइम भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मेरे साथ ऐसा सैकड़ों बार हो चुका है, मैं कई बार इस तरह से दूसरी जगह पहुंच चुका हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, मैं हमेशा जो है किसी न किसी एक दरवाजे में घुस जाता हूँ। एंड स्टेयर्स, किसी सीढ़ियों में। एंड कॉरिडोर्स, या कई बार किसी कॉरिडोर में, गलियारे में। वंस आई गॉट इनटू अ टनल, एक बार तो मैं एक टनल में घुस गया था, सुरंग में, अबाउट ए माइल लॉन्ग, जो लगभग 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, और रूजवेल्ट नाम का जो होटल था उसकी लॉबी में जाकर निकला था। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, और एक बार मैं अब एक ऑफिस की बिल्डिंग में जाकर निकला था। ऑन 46 स्ट्रीट, जो 46 नंबर गली है, 3 ब्लॉक्स अवे, यहाँ से 3 ब्लॉक दूर पर। समटाइम्स आई थिंक ग्रांड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर्स लाइक रूट्स, कि जो जड़ों की तरह स्टेयर के कॉरिडोर्स जिसकी बढ़ती जा रही हैं, अर्थात सीढ़ियाँ और कॉरिडोर जिसमें से जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हों। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, संभवतः एक ऐसी बहुत लंबी टनल है, दैट नोबडी नोज, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, जो बिल्कुल ही इस शहर के नीचे है। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और जो टाइम स्क्वायर तक जाती है। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और हो सकता है कि वो सेंट्रल पार्क तक चली जाती हो। एंड मे बी, और हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल, और बहुत सारे लोग जो है, थ्रू द ईयर्स ग्रांड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, और इन्हीं उनसे बहुत सारे लोग अब तक ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से एग्जिट कर चुके हैं, निकल चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। आ वे ऑफ एस्केप, ये एक तरह से तरीका है, रास्ता है एस्केप करने का, पलायन का। मे बी दैट इज हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और हो सकता है कि वो टनल जिसमें मैं घुस गया था वो भी शायद ऐसी ही हो। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, परंतु उस आइडिया के बारे में कभी भी मैंने अपने दोस्त को नहीं बताया था। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, और जो कॉरिडोर था जिसमें मैं गया था उसमें मैं लेफ्ट की तरफ मुड़ गया था। एंड स्लांटिंग डाउनवार्ड्स, और नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स चला गया, ढलान की तरफ। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और मैंने सोचा कि शायद वो ढलान या वो वे जो रास्ता था वो गलत था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, परंतु मैं उस पर चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड, और मुझे वहाँ पर एक एम्प्टी आवाज़ आ रही थी, ऑफ माई ऑन फुटस्टेप्स, अपने ही पैरों की आवाज़ आ रही थी। एंड आई डिड नॉट पास्ट ए सोल, और मुझे वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। देन आई हर्ड द सॉर्ट ऑफ हॉलो रोअर, और फिर मैंने एक तरह की जो खोखली सी दहाड़ सुनी। अहेड द मीन्स ओपन स्पेस, और ऐसे लगा कि जैसे आगे कोई ओपन स्पेस है हो।
एंड पीपल टॉकिंग, और लोग बातें कर रहे थे। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, और जो टनल थी वो बिल्कुल एकदम लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और मैं स्टेयर से होते हुए नीचे जाता हूँ। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, और तीसरे लेवल पर पहुंच जाता हूँ इन ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट, एक क्षण भर के लिए तो मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं सेकेंड लेवल पर दोबारा वापस आ गया हूँ। बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, मैंने देखा कि जो रूम था वो छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट्स विंडोज, और वहाँ पर कम संख्या में टिकट की विंडोज थी। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के गेट थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ, और जो वहाँ पर सूचना देने वाले जो बूथ थे, इन द सेंट्रल वॉज वुड, वो लकड़ी का था। एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराने ज़माने का था, पुराने फैशन का था। एंड द मैन इन द बूथ, और जो आदमी उस बूथ पर बैठा हुआ था, वोर आ ग्रीन आई शेड, उसने ग्रीन आई शेड पहन रखी थी। ग्रीन आई शेड वो होती है जैसे टोपी होती है हमारी, और उस टोपी में आँखें का जो हिस्सा होता है जो हमारे आँखों को, तो वो किस चीज़ का होता था, ग्रीन, उसका आई साइड होती थी उसकी। और ये से पहनते इसलिए थे क्योंकि जो वहाँ पर लाइट होती थी वो बल्ब और ट्यूबलाइट नहीं होती थी, वो खुली गैस की लाइट होती थी, वो फ्लिकरिंग करती थी, टिमटिमाती थी, और आँखों पे नुकसान पहुँचता था। उससे आँखों के बचाव के लिए ये ग्रीन आई साइड वो पहनते थे जो वहाँ पर बूथ में बैठे रहते थे, पर कागज़ों का काम करते थे। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और लंबा सा काले रंग का स्लीव प्रोटेक्टर पहन रखा था। द लाइट्स वर डिम, लाइट जो वहाँ पर थी वो डिम थी। शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और एक तरह से वो टिमटिमा रही थी। देन आई सॉ, फिर मैंने देखा ये कारण क्या है कि लाइट डिम है और वो टिमटिमा रही है। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, क्योंकि वो ओपन गैस लाइट थी जो उनमें जल रही थी वहाँ पर। हाँ तो यहाँ पर आपका जो है ये वीडियो जो है इस लेसन का पूरा होता है, पहला पार्ट। और आपको फिर एक दोबारा रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जो है नई वीडियो के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल को जो है प्रेस करें, लाइक करें। अब